लेकिन आज की डेट में हर 7 लोगों में से 3 लोग या 2 लोग डायबिटीज का शिकार हो चुके हैं। साल 2021 में 463 मिलियन अक्रॉस द ग्लोब लोग डायबिटीज से पीड़ित थे और डब्ल्यूएचओ के द्वारा, इनफैक्ट वर्ल्ड डायबिटीज फेडरेशन के द्वारा भी यह चीज कथित की जा चुकी है कि साल 2030 तक लगभग 550 मिलियन अक्रॉस द ग्लोब लोग डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे। साल 2040 तक यही क्वांटिटी 750 मिलियन तक पहुंच जाएगी। आपको एक बात बताऊं, 1920 में, सन 1920 में 1% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डायबिटिक और आज सन 2024 में आपको पता है इसकी परसेंटेज कितनी पहुंच चुकी है? इस वक्त 2024 में इसकी परसेंटेज 11% पहुंच चुकी है साहब। मतलब कि आप ये देखो कि 100 साल के अंदर 10 गुना 11 गुना बढ़ चुकी है। आप अगले 100 साल में कैलकुलेट कर लो, मैथ से ही कैलकुलेट कर लो कि अगले 100 साल में 100% पॉपुलेशन डायबिटिक से पीड़ित होगी। 100% पॉपुलेशन आपकी उस बीमारी से पीड़ित होगी जिसमें वो शुगर मैनेज नहीं कर पा रही। और शुगर मैनेज नहीं हो पाने से की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है तो सैकड़ों शोज में आप लोगों ने देख लिया होगा। हर डॉक्टर इस बारे के ऊपर बोलता है कि यार शुगर मैनेज नहीं होगी तो ये हो जाएगा, अल्जाइमर हो जाएगा, पार्किंसन हो जाएगा, ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी जीने की अच्छी पद्धति खत्म हो जाएगी, सब चीज़ बोल देते। लेकिन सिंपल सी बात ये कोई समझाने को राजी नहीं होता है, यार इसको नॉर्मल तरीके से मैनेज कर लो। CCRAS एक संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, जिसके अंडर जो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स हैं वो रात दिन इस मेहनत में लगे रहते हैं कि हम आयुर्वेदिक को कैसे एक साइंटिफिक तरीके से बनाएं, उसकी क्या फॉर्मुलेशंस हम जोड़ जोड़ के बनाएं, क्योंकि जड़ी बूटियां तो सैकड़ों हैं। अब सैकड़ों जड़ी बूटियों को मिलाकर कोई हम मेडिसिन तो बना नहीं सकते। वी हैव टू pick few herbs from these hundreds of herbs. This experiment was started in 1991 and it is completely documented, available on the website of CCRAS that 1991 में start किया गया, clinical trials किए गए, clinical trials on humans किए गए and humans clinical trials करने के बाद after achieving a success rate of more than 70%, सर समझना 70% से ऊपर, पासिंग परसेंटेज 35 होती है, 70% से ऊपर की सक्सेस रेट पाने के बाद उस फॉर्मुलेशन को साइंटिस्टों ने, प्रोफेसर्स ने मिलकर सन 2016 में कमर्शियलाइज किया। मतलब कि हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स को ऑडिट करने के बाद, हमारी काबिलियत को देखने के बाद उन्होंने उस फॉर्मुलेशन को हमारे को बनाने का एक लाइसेंस दिया, ठीक है। अब आप 2016 और 1991 के बीच का फासला देख लो तो कितने लंबे इस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए मेहनत की गई, प्रयोग किया गया और कितना बेहतर इसका सक्सेस रेट है। अब हमने सन 2016 में इस लाइसेंस को लेके, ये आयुष 82 के नाम से एक फॉर्मुलेशन है। इस फॉर्मुलेशन के अंदर 5 तरह की हर्ब्स हैं जिसका नाम है आम, करेला, गुड़मार, जामुन और शिलाजीत, जिसके बारे में डॉक्टर साहब आपको बड़ी डिटेल्स में बताएंगे। जब ये 5 हर्ब्स को उनकी निर्धारित क्वांटिटीज़ के हिसाब से डालकर बनाकर हम पेश करते हैं तो वो हमारे शुगर को मैनेज करने में बहुत ही मददगार साबित हो रही है। और पिछले कई वर्षों से हम इस मेडिसिन को करोड़ों की तादाद में बना चुके हैं, लाखों लोगों तक पहुंचा चुके हैं। और इस मेडिसिन की काबिलियत के ऊपर एक एग्जांपल इस तरीके की, हमारे पास रिपीट ऑर्डर्स इस मेडिसिन के मोर देन 80% हैं। आज की तारीख में मैं आपको अगर कोई मेडिसिन देता हूँ, अपनी मार्केटिंग की सारी स्किल्स लगा दूँ, जैसे गंजे को कंगी बेचने वाले को मार्केटिंग का उस्ताद बोला जाता है, मैं अपनी मार्केटिंग की सारी स्किल्स लगा के आपको प्रोडक्ट बेच दूं, आप खरीद लोगे, चल ठीक है यार इतने रुपए की है, दे तू बहुत बढ़िया बोल रहा है, लेकिन उसका रिपीट आप केवल तभी लोगे जब वो आपको फायदा करेगी। जब तक वो आपको फायदा नहीं करेगी आप बार बार बेवकूफ़ नहीं बनोगे। एक बार बेवकूफ़ बनोगे, बार बार बेवकूफ़ नहीं बनोगे। एंड वी हैव गॉट मोर देन 80% रिपीट ऑर्डर्स ऑफ दिस मेडिसिन। तो दिस फॉर्मुलेशन इज हाउ मच कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग योर ब्लड शुगर। एंड जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि द प्रेमिसेस वेयर इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज कंप्लीटली
GMP certified. It's completely under the regulations as prescribed by the government of India under the Ministry of Ayush. तो इसमें ना तो आपको कोई प्रिजर्वेटिव डालते हैं हम, ना इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ होती हैं जब हम इसको बना देते हैं, ना इसके अंदर जो लिमिट निर्धारित है उतनी ही लिमिट के निर्धारित इसके माइक्रोब्स में पासिंग होती है, मेटल्स में पासिंग होती है। तो इसको बिना किसी प्रॉब्लम के हर कोई ले सकता है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो किसी भी उम्र का है। इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस मेडिसिन को लेने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मैं आप सब दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस मेडिसिन पे आप भरोसा करें। ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो इतनी मेहनत के बाद CCRAS अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर की गई है और बड़े ही तरीके से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है और आपको इसका केवल फ़ायदा ही मिलेगा। जैसा चेतन जी ने बताया कि उनके द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर बनाई गई आयुष 82 आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के रिपीट ऑर्डर्स आए हैं। यानी पहला कदम हुआ आयुर्वेद पे भरोसा हासिल करने का, और उसके बाद जब रिपीट ऑर्डर्स आए तो भरोसा कायम भी हुआ। तो मैं समझता हूं कि हमारे सभी दर्शकों को आयुर्वेद की इस मेडिसिन के बारे में एक चीज तो क्लियर हो गई कि दिस मेडिसिन नॉट जस्ट हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर डायबिटीज, नॉट जस्ट हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम, बट साथ ही साथ ये आपके शरीर में और हो रहे मेटाबॉलिक चेंजेस को भी काबू रखने में मदद करती है। आप सोच रहे होंगे कि और कौन सी चीजें हैं जिनसे मेडिसिन की मदद से फायदा पाया जा सकता है। सिर्फ शुगर के अलावा क्या और भी एडवांटेजेस हैं जो ऐसी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हमें दे सकती हैं? डेफिनेटली चेतन जी आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपके शुगर को कंट्रोल करने के अलावा इस तरह की आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस क्या आपको एडवांटेज पहुंचा सकती हैं? चेतन जी। भाव प्रकाश निघंटू ग्रंथ हैं, हमारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की किताब तक निकाल रखी है और इंडियन फार्माकोपिया में भी हर्ब्स को इंक्लूड कर दिया गया है। तो जब इन सब चीज़ों के ऊपर हम विश्वास करते हैं ना तो हमारे को फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। इसका कोई, वो कहते हैं ना कि कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा सकता इसके ऊपर। अब आप ये देखो कि एक जेनरिक कैटेगरी होती है प्रमेह के नीचे 20 रोग आते हैं। उनमें से एक रोग होता है मधुमेह और उसमें से एक रोग और होता है, वो होता है ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा। ठीक है ना। अब जब हम अपने शरीर के शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लेंगे, हमारे शरीर के शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाएंगे। जब हमारे शरीर में ज़्यादा शुगर लेवल्स होएंगे ही नहीं तो नेचुरली हमारे को अपने अंदर के जो ओबेसिटी है, जो अंदर के मोटापे, उससे भी हमारे को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये भी बात समझने की है क्योंकि अंदर की जो शुगर है जो जमी हुई है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, जो रिजिड हो गई है सेल्स, जिनके पास शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है और वो और शुगर्स लेने के लिए रेजिस्ट कर रही हैं, अपने आप को इंसुलिन से रेजिस्ट होती जा रही हैं, तो वो जब अंदर की जो जिद्दी सेल्स हैं उनके अंदर से जब शुगर निकलेगा तो नेचुरली कुछ ना कुछ तो घटेगा। जब घटेगा तो उसका फ़ायदा आपको अपने मोटापे में भी तो मिलेगा। तो ये भी तो एक बात है जो इसका फ़ायदा हमारे को मिलता है। वंडरफुल। यानी एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि आयुष 82 केवल और केवल उन लोगों की ही मदद नहीं कर रहा है जिन्हें डायबिटीज है या जिन्हें डायबिटीज हो चुका है। ये ऑलमोस्ट आपके शरीर में आने वाली वो सारी गतिविधियां जो डायबिटीज के लिए कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बन सकती हैं, आपके बॉडी में अराइज हो रहे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, आपकी बॉडी में आपकी क्रेविंग की हैबिट्स, आपका सही तरीके से खाना ना खाना, या आपकी बॉडी में वो जो चीजें उमड़ रही हैं जो डायबिटीज का एक प्राइम कंसर्न कॉज बन सकती हैं, उनसे फाइट करने में, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करने में, आपके पैनक्रियाटिक सेल्स को एक्टिवेट करने में आयुष 82 का फॉर्मुलेशन एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत आगे जाकर आपकी मदद करने में डेफिनेटली कारगर साबित हुआ है। तभी मैं समझता हूं कि चेतन जी जैसे मैन्युफैक्चरर ने हमें यह बताया कि 80% रिपीट ऑर्डर्स आए हैं, और ऐसा तभी होता है जब किसी चीज पे आपका भरोसा लंबे समय तक कायम हो गया हो और आपको अपनी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस नजर आए हो जिन्हें आप डेफिनेटली कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करना चाहते हैं। डेफिनेटली हर एक दर्शक यही चाहता है कि भाई अगर आज मैं अपने मीठे खाने की क्रेविंग पे काबू पा पाया हूं, अगर आज मैं अपने शुगर के लेवल्स को वापस से नॉर्मल रिवर्सल डायरेक्शन में ला पाया हूं, सो बिकॉज ऑफ दीज आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस।
एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपके द्वारा मेडिसिन को प्रिपेयर ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आज भी है कि क्या ये प्रोसेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या फॉर्मुलेशंस को प्योरीफाइड तरीके से राइट प्रेमिसेस में क्लीननेस का ध्यान रखते हुए, हाइजीन का ध्यान रखते हुए, प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखते हुए, क्वांटिटीज़ का ध्यान रखते हुए, प्योरिटी चेकिंग का ध्यान रखते हुए, प्लस टेस्टिंग ऑन ह्यूमंस। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। मैं समझता हूं कि अब तक जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए इन मेडिसिन के, क्या उसका सक्सेस रेट रहा है? मैं जानता हूं आपने पहले भी जिक्र किया कि 70% सक्सेस रेट रहा है। अब ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स करने वाले इंडिविजुअल्स थे, इनका एज ग्रुप क्या था? किन लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और क्या वाकई में हर एक इंडिविजुअल, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू बॉर्न चाइल्ड टू द ओल्ड एज इंडिविजुअल, क्या सभी एज ग्रुप्स में हमें इक्वल सक्सेस रेट देखने को मिला सर? हाँ, ये जो हमारे को डॉक्यूमेंट दिया गया है CCRAS द्वारा आयुष 82 का, उसके अंदर सारा का सारा लिखा हुआ है कि कौन कौन से एज ग्रुप्स को लिया गया है, उन ग्रुप में कौन कितने मेल्स थे, कितने फीमेल्स थे, कितने ओबीज थे, कितने नॉन ओबीज थे, सब चीज़ों के डिटेल्स है। और सारी डिटेल्स के जाने के बाद ही, परखने के बाद ही तो इसको फिर इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में कमर्शलाइज किया गया। तो हर एक के लिए फ़ायदेमंद है, तभी इसको इतना हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि ये आयुष 82 प्रोडक्ट इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। तो इन ट्रायल्स में मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को पता चले कि इन ट्रायल्स के अंदर ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के इंडिविजुअल को रखा गया। जिन्हें डायबिटीज नहीं है उन्हें भी, जो प्री डायबिटिक थे वो भी, और जिन्हें ऑलरेडी डायबिटीज था उन्हें भी। सर, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज किसके साथ देखने को मिला? प्री डायबिटिक्स के साथ या ऑलरेडी जो डायबिटिक्स से जूझ रहे थे उनके साथ? सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज मिला था प्री डायबिटिक्स के साथ। प्री डायबिटिक्स के साथ चेंज मिला था और ओबेस के साथ मिला था, बिकॉज उसमें बाकायदा लिखा गया है कि जो नॉन ओबेस है, नॉन ओबेस को जब डायबिटीज़ हो जाती है उनको क्योर करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ओबेस की जो डायबिटीज़ होती है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा सरल होता है। तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड है। सर, मैं एक बार फिर हमारी इस चर्चा को यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं सर इनका क्या सवाल है। हाँ जी, नमस्कार, प्लीज़ कहिए, आपका नाम बताइए प्लीज़। नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, आप कौन से राज्य से हैं? मैं बुलंदशहर से बोल रही हूँ। सुनीता जी, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज़। सर, आप जैसे बता रहे हैं कि जामुन और करेला ये सब इस दवाई में हैं, लेकिन इसका सेवन तो हम कर ही लेते हैं रोज़। आम का भी सेवन करते हैं, तो क्या इन सबको खाने से ही शुगर की दिक्कत नहीं होगी कभी भी? सुनीता जी, यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा आपको। आम का सेवन नहीं है, आम की गुठली का उपयोग किया गया है। और भूषण जी, डॉक्टर भूषण हमें इस सवाल का डेफिनेटली जवाब देंगे। चेतन जी से भी हम जरूर जानेंगे। आइए जानते हैं आपका सवाल का जवाब क्या है, डॉक्टर भूषण। जी मैडम जी, जैसे आपने कहा कि मैं आम या करेला या जामुन खाने से मेरा शुगर लेवल कैसा रिएक्ट करेगा, तो मैडम वो जो खा रहे हो आप, वो एक मेडिसिन नहीं है, वो एक दवा नहीं है। ये आयुष 82 की, जो कि एक रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसकी एक खास परसेंटेज और कई वर्षों की साइंटिस्टों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा एक रिसर्च से बनाया गया फार्मूला, जो कि आम तरीके से खाने से आपको वो अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा जिसके लिए आप इन चीज़ों का सेवन करना चाह रहे हो। तो अल्टीमेटली ये आयुष 82 एक प्रिस्क्राइब्ड, एक स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन परसेंटेज के साथ बना हुआ है, जो कि खाने से ही आपका जो शुगर का जो लेवल है वो कंट्रोल या शुगर मेंटेन या आप जिस इशू के लिए ले रहे हैं वो ठीक रहेगा। सो इसलिए बेटर ये है कि आयुष 82 का ही सेवन करेंगे, जो कि एक साइंटिफिक फॉर्मुलेशन से बना है। ये एक फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर हर जड़ी बूटियों की अपनी अपनी मात्रा तय है, और उन सब मात्राओं के हिसाब से उसकी एफिकेसी प्रॉपर ट्रायल की गई है, और उसके बाद ये फॉर्मुलेशन बना है। उसके अंदर के जो पॉलीफिनॉल्स हैं या जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके बताया गया, उसका जो अपना मापदंड है उसके हिसाब से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो इन दोनों चीज़ों को आप बराबर नहीं मान सकते। तो आयुष 82 अपनी जगह, करेला खाना, नीम खाना, ये सब जगह अपनी जगह, इन दोनों का आप मेल नहीं कर सकते। यानी सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको पता है कि दवा में
करेले का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि दवा में करेले के बीज का इस्तेमाल हुआ है। आपको ये पता है कि दवा में गुड़मार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन गुड़मार के पत्तों का इस्तेमाल हुआ है। तो वो जो एग्जैक्ट नॉलेज होना जरूरी है। आई बिलीव कि शायद आयुष 82 वो आपको बेस्ट सॉल्यूशन देता है। सुनीता जी, तो मैं समझता हूं कि आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का सेवन मत करिए, आज ही आयुष 82 के फॉर्मुलेशन को अपनाना शुरू कीजिए। अगर आप भी या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति जो आपकी जिंदगी से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, डायबिटीज का शिकार है या होने वाला है, या डायबिटीज के बारे में खुद को कुछ ज्ञान देना चाहता है, या हमारे इस बहुत ही ज्यादा यूनिकली डिमांडेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के प्रोडक्ट आयुष 82 पे अपना भरोसा कायम रखना चाहता है और इसका इस्तेमाल करना चाहता है, तो आप डेफिनेटली हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स में। हमेशा आपकी मदद के लिए हमारी टीम रेडी है, और आपके सभी अगर कोई सवाल बचे हैं तो उनका जवाब देने के लिए टीम इज ऑलवेज रेडी।